गुड मॉर्निंग। टुडे वी डिस्कस द हिंदू एडिटोरियल। ये एडिटोरियल जो कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं उसी के बारे में। द सेकेंड वेव, दूसरी लहर। न्यू वैक्सीन मस्ट बी क्लियर्ड फॉर द इमरजेंसी यूज एंड इंडिया बैटल एंड रिसर्च। न्यू वैक्सीन मतलब जो नए नई वैक्सीन्स हैं उनको मस्ट भी उनको क्लियर कर देना चाहिए सरकार के द्वारा, उनका रास्ता साफ कर देना चाहिए। ये आपातकालीन यूज के लिए जो इंडिया बैटल, मतलब कि इंडिया के युद्ध में जो नए केसेस रोज़ बढ़ रहे हैं कोरोना के युद्ध में। इस समय मतलब प्रेजेंट हाल में केवल 2 वैक्सीनें हैं, कोविडशील्ड और कोवैक्सीन। तो राइटर कह रहा है कि मतलब जो भी नई वैक्सीन्स प्रोड्यूस हो रही हैं उनको क्लियर कर देना चाहिए, क्योंकि इंडिया में बहुत से केसेस अब बढ़ते जा रहे हैं। The rises in COVID-19 cases as a part of India second wave has the government and public health authority truly worried। ये जो इंडिया में जो कोविड-19 कोरोना के केसेस जो बढ़ते जा रहे हैं, जो दूसरी लहर आ गई है, हैज़ द गवर्नमेंट एंड वो सरकार के लिए और पब्लिक लोगों के हेल्थ अथॉरिटी के लिए ट्रूली वरीड, बहुत ही चिंता का विषय है। इन मेनी वेज कई मायनों में द कॉन्सर्न्स इज लार्जर देन ड्यूरिंग लास्ट ईयर व्हेन देयर वर सेवरल मोर केसेस। ये मतलब कई मायनों में जो पिछले साल का जो हालत थी इस साल और ही ज़्यादा चिंतनीय है। बीके पॉल ये जो मेंबर हैं नीति आयोग के, who has been in the forefront of the public communication on the all matters। बीके पॉल जो कि मतलब नीति आयोग के जो who has been the forefront, नीति आयोग से मतलब जो सामने से वो करते थे, पब्लिक कम्युनिकेशन करते थे, लोगों से बात किया करते थे पूरे ये कोरोना के मैटर में। कोविड-19 डिस्क्राइब द ऑनगोइंग सिचुएशन, और वो जो डिस्क्राइब करते थे, वर्णन करते थे जो सिचुएशन चल रही है, एज गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स, और ये सिचुएशन जो है बैड टू वर्स, बद से बदतर होती जा रही है। द हेल्थ सेक्रेटरी, और ये जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं राजेश भूषण, हैज आल्सो reiterated in the last 2 weeks that urgent action must be taken। और ये हेल्थ सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भी वही बात दोहराई है कि अर्जेंट एक्शन मतलब तत्कालिक एक्शन लेने की बहुत ज़रूरत है। दो सप्ताह पहले ही उन्होंने इस बात को दोहराया है कि तत्कालिक एक्शन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऑन March 1 मतलब 1 मार्च को कॉन्सर्न्स ऑफ स्पाइक वर स्टिल ऑन हॉरिजन। जो मतलब कि ये जो जो कोरोना के केसेस थे ऑन द होरिजन मतलब होता है कि आने वाली, जो मतलब कि एज बेस ही अभी मतलब ऑन द होरिजन पे ही था। स्पाइक और स्टिल ऑन हॉरिजन, जो आने वाले केसेस थे, बढ़ने वाले केसेस थे, वो ऑन द हॉरिजन ही अभी धरातल पे ही थे। इन अ मंथ, इस मंथ में हाउ एवर द सिचुएशन अपीयर्स कैटास्ट्रॉफिक, और ये इस मंथ में हालांकि ये जो सिचुएशन है वो अपीयर्स माने प्रकट होने लगी, कैटास्ट्रॉफिक मतलब कि बहुत ही खराब स्थिति प्रकट होने लगी। द नंबर ऑफ न्यू एक्टिव केसेस एडेड ऑन March 1 अराउंड 3000। लगभग 1 मार्च को जो एक्टिव केसेस थे वो लगभग 3000 के आलमोस्ट में केसेस ऐड हुए, जुड़े। लगभग 1 मार्च को 3000 केसेस जुड़े। हैज़ नाउ बिकम नियरली 9 फोल्ड, जो कि अब 9 गुना तक हो चुके हैं। 3000 का 9 गुना मतलब कि लगभग 27,000 केसेस अब हो चुके हैं। डेली डेथ टू हैव, और डेली मृत्यु भी हो रही हैं। इन दैट इंटरवल स्काई रॉकेटेड 3 फोल्ड फ्रॉम अराउंड 112 to 354 लगभग, और ये जो डेथ होती थी 112 से 354 के करीब हो गई हैं। एज ऑफ दिस मंथ इंडिया हैज़ एडमिनिस्टर्ड नियरली, एज ऑफ मंथ इस मंथ तक इंडिया हैज़ एडमिनिस्टर्ड मतलब कि नियरली 6.3 करोड़ डोजेज ऑफ कोवैक्सीन और कोविशील्ड, एंड सिंस 20 मार्च तक लगभग भारत ने
6.3 करोड़ डोजेस को कोवैक्सीन और कोविशील्ड को लोगों में दे दिया है। कोविशील्ड को मतलब वैक्सीन लगा दी है। लगभग 6.3 करोड़ लोगों को कोवैक्सीन और कोविशील्ड की वैक्सीन लगा दी है 20 मार्च तक। हैज़ बीन इनोक्यूलेटिंग अ लिटिल ओवर 2 बिलियन एवरी डे। और लगभग इनोक्यूलेटिंग मतलब टीकाकरण करना, लगभग 20 लाख लोगों का पर डे एवरी डे टीकाकरण हो रहा है। व्हाट इज़ अपेरेंट, और ये जो व्हाट इज़ अपेरेंट इज़ दैट द स्टेट रजिस्टरिंग हाई नंबर ऑफ, और ये जो प्रतीत हो रहा है जो राज्य हैं वो मतलब रजिस्टर्ड कर रहे हैं हाई नंबर ऑफ केसेस पर डे, मतलब हाई नंबर ऑफ केसेस। और भी बहुत से केसेस आ रहे हैं और ये राज्य सरकारें उनको रजिस्टर्ड कर रही हैं। महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश आर आल्सो दोज वर मेनी आर साइनिंग अप फॉर देयर फर्स्ट डोज। मतलब ये सभी राज्य ने अपने मतलब फर्स्ट डोजेज लगा दिए हैं साइनिंग। और नोटेबल एक्सेप्शनल इन पंजाब, और ये इसमें मतलब नोटेबल जो मतलब कि एक तरह से केंद्र बिंदु है वो पंजाब है। द गवर्नमेंट, पंजाब में मैक्सिमम केसेस मिल रहे हैं। द गवर्नमेंट इज़ आल्सो बियरिंग डाउन मतलब होता है कि जैसे कि नीचे लेकर आना, टू डिक्रीज करना, टू द गवर्नमेंट आल्सो बियरिंग डाउन ऑन ऑल लोकल वैक्सीन कंपनीज टू prioritize delivery to India over their international commitments, as several other vaccine candidates line up emergency approval from the regulators. द गवर्नमेंट इज़ आल्सो बेयरिंग डाउन, और मतलब ये जो सरकार है वो नीचे लेकर आ रही है ऑन द लोकल वैक्सीन कंपनीज, और लोकल वैक्सीन जो कंपनीज हैं उनको प्रियोरिटीज़ देना चाहिए, उनको प्राथमिकता देना चाहिए। डिलीवरी टू इंडिया मतलब कि जो ये कंपनीज हैं उनको पहले प्रियोरिटी देना चाहिए कि जो इंडिया के लोग हैं उनको पहले मतलब वैक्सीन दी जानी चाहिए ओवर देयर इंटरनेशनल, जो कि मतलब विदेशों में इनका आयात हो रहा है उसके पहले इंडिया के लोगों को देना चाहिए। लाइन ऑफ इमरजेंसी अप्रूवल फ्रॉम द रेगुलेटर्स, और इमरजेंसी जो तात्कालिक अप्रूवल है, स्वीकृति है, तात्कालिक स्वीकृति दे देनी चाहिए जो मतलब इसके कर्ता धर्ता हैं रेगुलेटर्स के द्वारा इंडिया की जो लोकल वैक्सीन है उनको। सो वैक्सीन हेजिटेंसी इज़ नॉट इंडिया मोस्ट प्रेसिंग प्रॉब्लम, और ये जो पहले वैक्सीन न्यू आई थी तो लोगों में वैक्सीन हेजिटेंसी थी, लेकिन अब नहीं है मोस्ट प्रेसिंग प्रॉब्लम। और ये मतलब वैक्सीन हेजिटेंसी का ये जो प्रॉब्लम है मतलब कि वो बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि अब वैक्सीन लगवा रहे हैं। इंडिया कम्युनिकेशन ऑफ द टाइड्स एंड इब्स ऑफ द पेंडेमिक हैज़ ऑलवेज बीन बिलो पार। टाइड्स एंड इब्स होता है जैसे कि समुद्र में ऊपर नीचे ये जो लहरें उठती रहती हैं उसको टाइड्स एंड इब्स कहते हैं। इंडिया कम्युनिकेशंस, इंडिया में जो बातचीत का दौर है, टाइड्स एंड एब्स ऑफ द पेंडेमिक, ये जो महामारी का हैज ऑलवेज बीन बिलो पार, ठीक नहीं है इंडिया में ये जो महामारी का मतलब कि इंडिया कम्युनिकेशन, इंडिया में जो बातचीत है महामारी का वो ठीक नहीं है। मतलब बिलो पार मतलब ठीक नहीं होना, अच्छा नहीं होना, मतलब कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो सही से कम्युनिकेट नहीं कर पा रही है लोगों को। द ब्रॉडर स्ट्रेटेजी, और ये जो ब्रॉडर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, उच्च रणनीति होनी चाहिए बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, उच्च रणनीति होनी चाहिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, इज टू टेक क्रेडिट व्हेन देयर इज डिक्लाइनिंग ट्रेंड इन के। और ये जो ब्रॉडर स्ट्रेटेजी है, उच्च रणनीति है सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार के द्वारा, टेक क्रेडिट वो अपना क्रेडिट ले लेती हैं व्हेन देयर, जब केस डिक्लाइन होता है, जब केस गिरने लगता है तो सरकार कहती है कि ये हमारे द्वारा हुआ है, अच्छा के लिए सरकार जिम्मेदार है। एंड व्हेन द एंड ब्लेम पीपुल लैक्सिटी फॉर अपवर्ड, और जब ये केस बढ़ने लगता है तो सरकार कहती है लोगों की लापरवाही के कारण ये केस बढ़ रहे हैं। मोर रिसर्च नीड टू बी कंडक्टेड, और बहुत से रिसर्च को कंडक्ट करना चाहिए। एंड कम्युनिकेटेड ऑन वेदर,
और बातचीत करना चाहिए। मोर्टेलिटी जो मृत्यु हो रही है इन द सेकेंड वेव बायस टूवर्ड द ग्रुप 8 इन एलिजिबल फॉर वैक्सीनेशन। इस पे बातचीत होना चाहिए कि जो इनएलिजिबल है, जो एलिजिबल नहीं है वैक्सीन के कारण, उनकी ज़्यादा मौत हो रही है या मतलब जो वैक्सीन लगवा ले रहे हैं उनकी। एंड वेदर री अफेक्शन आर इमर्जिंग प्रॉब्लम, या मतलब कि री अफेक्शन जो मतलब कि इमर्जिंग प्रॉब्लम हो रही है, जो मतलब वैक्सीन लगवाने के बाद भी उनको इन्फेक्शन हो जा रहा है, ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, या जो वैक्सीन नहीं लगवा रहे उनकी मृत्यु दर ज़्यादा है, या जो वैक्सीन लगवाने के बाद पुनः अफेक्टेड हो रहे हैं उनकी। इट वाज ऑलवेज नोन, ये मतलब कि सभी के द्वारा सबको पता है। फ्रॉम द वैक्सीन ट्रायल डेटा से, जो वैक्सीनेशन का ट्रायल हो रहा था, वैक्सीन ट्रायल डाटा से, दैट इज द इनोकुलेशन वर एक्सट्रीमली इफेक्टिव एंड एड्रेसिंग सीवियर डिजीजेस बट लेस सो इन कंटेनिंग इन्फेक्शन। ये सभी को पता है कि जो वैक्सीन का ट्रायल हो रहा था, दैट इज द इनोकुलेशन, जो टीकाकरण हो रहा था, एक्सट्रीमली इफेक्टिव, ये बहुत ही इफेक्टिव था, एंड एड्रेसिंग सीवियर डिजीजेज, जो एड्रेसिंग मतलब संबोधित की जा रही थी, जो बहुत सी भयंकर बीमारियां थी, बट लेस सो कंटेनिंग इन्फेक्शन, जो कि संक्रमण इन्फेक्शन हो रहा था उससे बहुत कम था। दिस एस्पेक्ट, और ये जो पहलू हैं, नीड्स टू बी एम्पलीफाइड एंड कम्युनिकेटेड मोर क्लियरली टू इनकरेज, और ये जो पहलू हैं नीड्स टू बी एम्पलीफाइड, इनको बढ़ाने की ज़रूरत है, कम्युनिकेशन को बढ़ाने की ज़रूरत है, और मोर क्लियर, बहुत ही सुस्पष्ट, इनकरेज, और लोगों को मतलब इनकरेज करना है वैक्सीनेशन के लिए, लोगों को इनकरेज करना चाहिए वैक्सीनेशन के लिए। इट इज़ हिपोक्रिटिकल, और ये हिपोक्रिटिकल है मतलब रूढ़िवादी है। ऑन द रूढ़िवादी मतलब जो होता कुछ और दिखाता कुछ और। इट इज़ हिपोक्रिटिकल ऑन गवर्नमेंट पार्ट, और ये मतलब गवर्नमेंट पार्ट के लिए रूढ़िवादी है। इट इज़ हिपोक्रिटिकल ऑन द गवर्नमेंट पार्ट, और ये रूढ़िवादी है गवर्नमेंट की ओर से, टू अलाउ अ लार्ज रिलीजियस गैदरिंग, और ये जो धार्मिक गैदरिंग हो रही है, लोगों का जुटाव हो रहा है, एंड द पॉलिटिकल मेलाज, और जो पॉलिटिकल मेला हो रहे हैं इलेक्शन में, स्टेट्स एंड आल्सो ब्लेम नॉर्मल मूवमेंट, और ये जो राज्य सरकार है नॉर्मल मूवमेंट को, जो लोग सामान से कहीं थोड़ा मोड़ा भीड़ है उनको ज़्यादा वो मतलब सेकेंड वेव का कारण बता रहे हैं, और ये जो उनके चुनाव प्रचार में इतनी भीड़ हो रही है, मेला हो रहे हैं, उनको कारण नहीं बता रहे हैं, और ये जो सामान्य सा जो हो रहा है उसको मतलब कि कोरोना फैलने का कारण बता रहे हैं। व्हाट इज़ नीडेड इज़ मीटिंग, और ये क्या आवश्यक है, इज मैसेजिंग दैट एम्फेसाइज द रियलिस्टिक प्रोटेक्टिव, एम्फेसाइज मतलब लोगों पे जोर देना, मजबूर करना, रियलिस्टिक प्रोटेक्टिव, जो सच्ची में लोगों को प्रोटेक्शन दे, प्रदान करे, एबिलिटीज़ फ्रॉम वैक्सीनेशन, जो मतलब वैक्सीनेशन का योग्य है, एंड फिजिकल डिस्टेंस मेजर्स, और वो शारीरिक दूरी बनाए रखें। इट इज़ आल्सो अनक्लियर, और ये अस्पष्ट है, वाई न्यू वैक्सीन आर नॉट बीइंग एक्सेलरेटेड फॉर इमरजेंसी यूज, क्यों नहीं मतलब नई वैक्सीन्स को मतलब कि इमरजेंसी यूज़ के लिए उनको स्वीकृति दी जा रही है। व्हेन कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन वर रश थ्रू विदाउट एनी लोकल एफिकेसी डाटा, जबकि कोवैक्सीन और कोविशील्ड को बहुत जल्दी ही मतलब कि उनको स्वीकृति दे दी गई थी बिना किसी पर्याप्त डाटा के कारण, उनको वैक्सीन को, उन दोनों वैक्सीन को स्वीकृति दे दी गई थी। मोर वैक्सीन एंड शार्पनिंग ऑफ इंडियाज कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी आर इसेंशियल, बहुत से ज़्यादा वैक्सीन एंड शार्पनिंग, लोगों मतलब कि बहुत तेज़ी से ठीक करना इंडिया कम्युनिकेशन को स्ट्रेटेजी आर इसेंशियल, मतलब कि बहुत से वैक्सीन और लोगों के बीच में इसके लिए बातचीत करना और इसको ठीक करना, बहुत ही ऐसी स्ट्रेटेजी की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। धन्यवाद।